दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को पेश किया गया और खुशी की बात तो ये है कि इमरान खान को तमाम मुकदमात में 14 दिन की ज़मानत मिल चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब सीनियर साफ़ी जावेद चौधरी कहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि आज हर सूरत इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कि मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ट्रायल होगा और उनको 14 साल कैद की सज़ा होगी। ये बहुत बड़ा दावा है इमरान खान की सियासत के बारे में, इमरान खान के मुस्तकबिल के बारे में और ख़ासकर इमरान खान साहब की जान के बारे में। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी शदीद ख़तरे में है और ये जो माइनस इमरान फार्मूला कह लें या मिशन कह लें माइनस इमरान खान के हवाले से, आखिरकार वो इख्तिताम को पहुंच चुका है। आप तमाम सुनने वाले ये भी जानते होंगे कि कल GHQ में फॉर्मेशन कमांडर की कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ ने जो खिताब किया था, वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया था 9 मई के सानिया 9 मई के हवाले से कि 4 अफराद को, चाहे वो मास्टरमाइंड हो, चाहे वो मंसूबा साज हों, चाहे वो सहूलतकार हों या वो किसी भी तरह से अभाम पैदा करने वाली 4 अफराद होंगे, इदारे भी हो सकते हैं, मुमकिन तौर पर कोई मुख्तलिफ प्लेटफार्म भी हो सकते हैं, उनको किसी सूरत भी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो शायद ये वही कड़ियाँ जुड़ती हैं और जावेद चौधरी साहब का भी जिस तरफ इशारा है, शायद वो इसी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से इमरान खान की पार्टी, इमरान खान के नज़रिए और इमरान खान की शख्सियत को खुडे लाइन लगाना था, वो लगा चुके हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान को जो लोटे छोड़ कर जा चुके थे, जहांगीर तरीन साहब ने भी पार्टी का ऐलान किया है, तो वो जो पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान सामने आई है और ख़ासकर जो इनके हवारी थे, इमरान खान के हवाले से इमरान खान की मोहब्बत में नारे लगाने वाले, इमरान खान की हिफाजत करने वाले, इमरान खान के साथ मोहब्बतों की पेंगे बढ़ाने वाले, वफ़ाओं के वादे करने वाले, इमरान खान के लिए सीने पर गोली खाने वाले, किस तरीके से कल रात आप देख सकते हैं अलीम खान के घर बैठ कर रोटी खा रहे हैं। और ये वो तमाम अफराद हैं जिनके हवाले से इमरान खान माजी करीब में इशारतन बातें भी करते रहे हैं कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो आस्तीन के सांप हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मेरे बिच्छू बने हुए हैं ज़िंदगी में, और कुछ लोग विकेट के दोनों जानिब खेलते रहे हैं। खैर अब तो चीज़ें वो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, हर चीज़ खुलकर सामने आ गई है। ये इनके चेहरे देखें, ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान, ये जो पार्टी है जहांगीर तरीन की, उसी हवाले से एक डिनर रखा गया था अलीम खान के घर में, और वो तमाम अफराद हैं जो रोटी खाने में मसरूफ़ हैं, खाना खाने में मसरूफ़ हैं। ये किस तरीके से चेहरे देखें, ये वो तमाम लोग हैं जो इमरान खान के बहुत शदीद वफ़ादार रहे हैं, और ये वो तमाम सियासी लोटे हैं कि किस तरीके से जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हुए। अब तो खैर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहलाती है। अलीम खान साहब के घर उस तमाम पार्टी के जो कारकुनान हैं उनको मदऊ किया गया डिनर पे। आपके सामने तस्वीरें चल रही है, आप इनके चेहरे गौर से देखें। ये वही लोग हैं जो इमरान खान की पार्टी के करता धरता रहे और इमरान खान से वफादारी का हलफ उठाते रहे। PTI में रहकर इमरान की पीठ में जो छुरा घोंपने वाले फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक अवान, महमूद मौलवी, नोरेज़ शकूर, मुराद राज, हाशिम डोगर, सब के सब इस नई पार्टी में शामिल हैं। अब ये किस तरीके से एक नई पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो डिनर है उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब ये देखेंगे कि किस तरीके से ये पाकिस्तान को इस्तेहकाम देते हैं। ख़वातीन हज़रात, इनमें ज़्यादातर वही अफराद हैं जो इमरान खान को डसते रहे, चाहे वो सांप बनकर, चाहे वो बिच्छू बनकर। अगर इनको अज़दा भी कह दिया जाए तो कम ना होगा। ख़वातीन हज़रात, इन्हीं के बारे में इमरान खान ने तो ढके छुपे अल्फाज में कहा था, इन्हीं के बारे में फैसल वावडा कई मरतबा मीडिया पर आकर कह चुके हैं कि इमरान खान को इस हाल तक लाने वाले, उन्हें गलत मशवरे देने वाले, उनको बहुत ज़्यादा आसमान पर उठाने वाले और हकीकत छुपाने वाले ये तमाम लोग हैं। ये तमाम लोग जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी इन हालात से गुजरी है। जोड़ तोड़ बनाना, इल्हाक करना, इत्तेहाद बनाना, ये पाकिस्तान की सियासत की रिवायत रही है। पिछले 40 से 50 साल में भी नज़र दौड़ाएं तो बेशुमार मरतबा ऐसा हुआ है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बड़ी फ़र्क है। आपको याद होगा अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए पाकिस्तान की तकरीबन 13 जमातों का इल्हाक हुआ, उनका इत्तेहाद बनाया गया, जो कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इत्तेहाद था, जिसको हम PDM कहते हैं। अब वही PDM, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इत्तेहाद, पाकिस्तानी तारीख की सियासत के सबसे बड़े अफलातून PDM में शामिल रहे हैं, चाहे वो जरदारी हों, चाहे वो नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज साहिबा हों, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हों। ये बड़े बड़े दिमाग अफलातून है सियासत के सारे PDM के करता धरता हैं। अब सवाल ये है कि 13 जमातें मिलकर इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया है और ये 13 जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा। बात एक तरफ तो रही कि जहांगीर तरीन की नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को कितना इस्तेहकाम देती है। इस हवाले से भी अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, ये जो माजी करीब में 13 जमातों का टोला PDM के नाम से मशहूर रहा है, इनका क्या मुस्तकबिल है।
इनकी औकात तो वैसे ही सामने आ गई थी जब इमरान खान को छोड़ने के लिए, हुकूमत को गिराने के लिए पंजाब और वफाक में सीटें निकाली गई इमरान खान को गिराने के लिए, फिर ज़िमनी इंतखाबात हुए, औकात ज़िमनी इंतखाबात में भी इनकी सामने आ गई थी। आपने देखा होगा ये लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, ये लोग अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे। अब इनको शायद इनके अपने भी वोट न डालें, इनका जो मुस्तकबिल का जो फैसला होगा। अब मैं दो बातें ये हैं आपके सामने रखता हूँ। एक ये कि इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान को कितना इस्तेकाम दे सकती है कि वो तमाम लोटे जो इमरान खान को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान को मजबूती की तरफ लेके जाना चाहते हैं, वो देखेंगे कि वो उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और दूसरी तरफ यही पीडीएम, और पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा। यानी मुस्तकबिल तो बनाता है वोट बैंक, वोट बैंक है इमरान खान का। सर्वे में भी ये बात सामने आ चुकी है, आज भी 98% लोग, 98%, 100 में से 98 लोग आज भी इमरान खान को वोट देने के हामी हैं। बेशुमार ऐसे लोग जो न्यूट्रल थे, जो समझते थे कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी अब जिद में इमरान खान के साथ हैं, वो भी अब जिद में इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं। बहुत अजीब व गरीब बात है कि किस तरीके से जो इमरान खान के हामी नहीं भी थे, वो नॉर्मल रहते थे, सियासत में ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते थे, आज भी अगर हम उनसे बात करें तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि यार इमरान खान जैसा भी है, माहौल जैसा भी था, अब हमने वोट उसी को देना है। तो माइनस इमरान फार्मूला शायद ये इसी वजह से जल्द इख्तिताम पजीर करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान को सूली पर लटका दिया जाए, किसी भी तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार करें, मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल हो, 12 साल 14 साल 10 साल की जो सज़ा है कैद की वो सुना दी जाए। पिछले व्लॉग्स में भी हमने इन बातों को सामने रखने की कोशिश की थी कि इमरान खान को भी इन चीज़ों का इदराक ज़रूर है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में बुलाया जाएगा, ट्रायल होगा, दहशतगर्दी की दफ़ात लगाने के बाद फ़र्द जुर्म आयद होगी और मुमकिन तौर पर मुझे 10 से 12 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। ये इमरान खान ने ख़ुद भी कहा था। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ ये है कि पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है। हमारा सवाल ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी है उसका क्या मुस्तकबिल है और पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है, मईशत कहाँ खड़ी है। ये तमाम सवालात अगर आपको समझ आते हैं दलाइल की रोशनी में, हमारा कमेंट बॉक्स हाजिर है। आप अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। क्योंकि ख़वातीन और हज़रात, डिले कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, उल्टी कल्लाबाजियाँ खा लें, नाक से लकीरें निकलवा लें, कुछ मर्जी कर लें, जितना जुल्म जबर कर लें, आखिरकार पाकिस्तान में इलेक्शन होने ही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी इलेक्शन डिले हो सकते हैं। एक साल के अंदर अंदर इलेक्शन अनाउंस होने ही हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन यानी इंतखाबात कंडक्ट होने ही होने हैं। 14 या तो अक्टूबर 2023 में, ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर 2024 में, ठीक एक साल के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। और ये इलेक्शन साबित कर देंगे कि कौन तारीख़ में सच के साथ खड़ा रहा है, कौन बातिल के साथ खड़ा रहा है, कौन हकीकत था, कौन झूठ था, कौन सच्चाई था, कौन बुराई था। ये सारी चीज़ें जो इलेक्शंस होंगे जब पाकिस्तान में, ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। दोस्तों, एक और बात भी मैं बताना चाहता हूँ कि GHQ फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने एक और तरफ भी इशारा किया था, वो भी याद रहे कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, गैर मुल्की बैरून मुल्क में पाकिस्तानी जितने मौजूद हैं, जो वहाँ पर भी सहूलतकारी करते रहे 9 मई के हवाले से, सानिया 9 मई के हवाले से, वो भी तमाम लोग तहकीकात की जद में ज़रूर आएंगे। यानी जो भी पाकिस्तान के अंदरूनी या बैरूनी, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा, उसका कला कमा हमारी पाक आर्मी ज़रूर करेगी। अच्छा ख़वातीन हज़रात, एक और वीडियो सामने आई है जिसमें आज PTI कारकुन पर जुल्म और जबर की इंतहा कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट से सामने आने वाली इस वीडियो में पुलिस घसीट कर एक PTI कारकुन को लेकर जा रही है। किस तरीके से जुल्म और जबर किया जा रहा है। हालांकि आज अदालत से उसे रिलीफ मिला था, लेकिन बाहर आते के साथ ही पुलिस ने दोबारा उसे किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इस पर तशद्दुद भी किया जा रहा है और उसको किस तरीके से घसीट कर लेके जा रहे हैं, ये भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। PTI से ताल्लुक़ रखने वाले, PTI से मोहब्बत रखने वाले, इमरान खान के नज़रिए को सपोर्ट करने वाले, इमरान खान से मोहब्बत रखने वाले आज भी जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, इसी रिवायत के हवाले से मेरा सवाल है, क्या ये रिवायत दुरुस्त है या PDM ने ये जो हरबे और ये हथकंडे आजमाए रखे हैं, ये मामला ठीक है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना ख़ास रहम व करम फरमाए। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान की खैर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। मुझ कामरान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।